आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम लेके आप लोग के बीच में आया हूँ और हाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का संदेश आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। मेरे भाइयों, आप देखते होंगे हिंदुस्तान में लगातार लिंचिंग हुई है, उस पर कोई बोलने का काम नहीं हुआ है। तबरेज अफसाने की लिंचिंग हुई है दोस्तों, 1 लाख की लिंचिंग हुई है गाय के नाम पर, सीए एनआरसी हुआ है, कोई बोलने का काम नहीं करता दोस्तों। उस पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो। हमारे दोस्तों ओवैसी साहब बोलते हैं, हमारे कौम के कुछ गद्दार कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सोचो हम कितना गिर गए हैं मेरे भाइयों की, अपने भाई के बारे में सोचते हैं, इनको जेल क्यों नहीं होता, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं, सबके खून के, मुसलमान के खून के छींटे सभी के दामन पे पड़े हैं मेरे भाइयों। हमारे सदर जनाब हाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दूध की तरह साफ है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पीटी हमको साबित कर दे, मैं काबा शरीफ का कलाम उठाकर कसम खाता हूँ, कसम खाऊंगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और कौन सा सबूत चाहिए मेरे भाइयों। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है मजलूमों की मदद करना। जहां मजलूमों की मदद होगी, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक सिपाही अपने गर्दन कटा देंगे, लेकिन वहां पर आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप ताकीपुर का मामला देखते होंगे, आप टांडा का मामला सुने होंगे, आप जलालपुर का मामला सुने होंगे। लगातार मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था, हमारे बुजुर्गों के ऊपर गलत टिप्पणियां की गई, सबके साथ इंसाफ कराने का काम किया। टांडा में हमारे खजर साहब के साथ में गुस्ताखी किया, उसको हम लोगों ने जेल भेजाने का काम किया। वही जलालपुर में मुसलमानों के ऊपर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था, वहां पर हम लोग पहुंचकर वहां पर न्याय दिलाने का काम किया। यहाँ बहतीपुर का मामला हुआ, हम लोगों ने एडिशनल एसपी से बात किया, एसपी से बात किया, कोतवाल से बात किया। हमने कहा नाजायज अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और तब हमारे जाके बात कोतवाल साहब माने, एसपी साहब, नाजायज कोई आदमी जेल नहीं गया, जिसके खिलाफ FIR हुआ वही आदमी जेल गया। आपको मुत्तहिद करने आए हैं हम लोग। आज संकल्प ले लीजिए मेरे भाई, जब आप हमारा संगठन मजबूत होगा, इंशाअल्लाह हम लोग बड़ा से बड़ा काम कर लेंगे। लेकिन जब हम बिखरे रहेंगे, आज हम बिखरे हुए हैं, शिया सुन्नी जो बंदे बरेबे बटे हुए, इसीलिए हम परेशान हैं। जिस दिन मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारा बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा दोस्तों। बंद मुट्ठी कोई की औकात नहीं है खोल दे, मुट्ठी खुल जाएगी तो कोई उंगली पकड़ कर तोड़ के चला जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग तैयार हैं हम लोगों का साथ देने के लिए? हम कोई सरकार बनाने नहीं आए हैं मेरे भाइयों, हम आपको मुत्तहिद करने आए हैं, आपको जागरूक करने आए हैं, ताकि कोई आपका बेटा फर्जी जेल न काटे, आपके पड़ोसी को कोई परेशान न कर सके। जहां आपके कोई पड़ोसी को परेशान करेगा, आपके बेटे को कोई परेशान करेगा, वहां मजलिस का एक एक आदमी डर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ? आप लोग तैयार हैं? अगर आप जिस दिन तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपका बाल बाका नहीं होगा। तो आप लोग ज्यादा आप देखते होंगे हिंदुस्तान की व्यवस्था क्या है, हर आदमी परेशान है बीजेपी सरकार में, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने वाला है। खाली उनको खुशी इस बात का है, उनको लगता है मुसलमान परेशान है, इसलिए उनको खुशी होती है कि मुसलमान परेशान है। अरे हम लोग अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग हैं मेरे भाइयों, और हमको रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, हम कैसे परेशान हो सकते हैं? परेशान तुम हो गए, तुमको नौकरी मिलेगी, तुमको चाकरी मिलेगी, सारी व्यवस्था प्राइवेट होने जा रही है मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान की बहुत खराब व्यवस्था होने जा रही है मेरे भाइयों। तो आप लोग सिर्फ मुत्तहिद हो जाइए और एक हो जाइए। जहाँ अपना भाई है, अपना पड़ोसी है, कोई बीमार है, उसकी मदद कर दीजिए, किसी की लड़की की शादी है, उसको मदद कर दीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुस्तकबिल अगर बदल सकती है तो एक अच्छी शिक्षा है। अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ मेरे भाइयों, खूब पढ़ाओ। अगर खून बेचना पड़े तो अपने बच्चे को पढ़ाओ, खून बेच के पढ़ाओ। अगर एक टाइम खाना कम खाना पड़े कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, एसपी बनेगा, सीएम बनेगा, सिस्टम में बैठेगा, और सिस्टम में बैठेगा तो हमारे साथ न्याय होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाजत है कि वो अपना मजहब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मजहब को अपना ले
या कोई सिख हो जाए, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मजहब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पीनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है तो उसको भारत की सिटीजनशिप तो नहीं खोता है ना, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। तो इसलिए मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि होम मिनिस्टर ने डेप्सांग में, गलवान वैली में, जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती डेप्सांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहां पर वो चीन की फौज कहां तक आ गई। सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह। अरे राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाइए ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को, देश को यह बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है। एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने 2 फ्रंट वॉर की बात की। जब 2 फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है, नहीं है, सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहैसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का एम्यूनेशन लड़ने के लिए। 2 फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है। आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे? क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं, इनके पास नहीं है। आप साजो जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल है, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महाज पर राजनाथ सिंह साहब जो 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को,
आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन क्यों दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तीसरी बात जो आप, और एक सवाल क्या था आपका? हाँ, लफ्जियात पे बोल दिए। अरे नेकी और पूछ पूछ हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे हमको लेके मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना। क्यों नहीं, बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए हमारे को, छोड़िए हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है। आपको लेकर जाइए, आप लोग तो देशभक्त हैं। आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग। आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। तकलीफ इस बात की है कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है?